हेलो फ्रेंड्स। रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के जो सीरीज सिस्टम था, ठीक है, उसके मतलब हाँ, उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके क्वेश्चन और उसकी प्रूविंग और उसकी मतलब डिफिनीशन अदर चीज़ें हमने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने देखा नहीं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि उसमें मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, सपोज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन सीरीज। द फर्स्ट 2 components have reliabilities of 0.9 at the time t is equal to 1 year, and the other 2 components have reliabilities of 0.8 at t is equal to 1 year. What is the overall reliability of the system at 1 year? ठीक है, यानी कि हमें जो बताना है कि ओवरऑल रिलायबिलिटी क्या होगी एक ईयर की, ठीक है। तो यानी कि एक ईयर की रिलायबिलिटी हम जब निकालेंगे, ठीक, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि हमें पास वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। फर्स्ट 2 ईयर की रिलायबिलिटी गिवन है, और एंड देन 2 ईयर की रिलायबिलिटी अदर 2 कंपोनेंट की क्या है गिवन है हमारे पास, ठीक है, 1 ईयर के, ठीक। तो इसकी जो रिलायबिलिटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो लिखेंगे रिलायबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी जो रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम होगा वो क्या होगा, और ऑपरेटिंग सक्सेसफुली, मतलब 1 साल का हमको निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, क्योंकि एक उन्होंने पूछा है एक साल का, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो रिलायबिलिटी का, यानी कि जो सीरीज सिस्टम में हमने बताया था रिलायबिलिटी का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर उसमें रिलायबिलिटी गिवन हो, ठीक है, तो यानी कि उसमें जो फॉर्मूला होता है RS T=, ठीक है, R1T, R2T और R3T होता है, एंड R4T, क्योंकि इसमें क्या है, कंपोनेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 है। 2 क्या है इधर ये कंपोनेंट इसमें, और 2 क्या कंपोनेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है 4 है, और 2 कंपोनेंट की क्या है रिलायबिलिटी 0.9, और इस 2 के कंपोनेंट की क्या है रिलायबिलिटी 0.8 है, ठीक है। तो यानी कि 0.9 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0.8 और 0.8, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी हो जाएगी 0.81 एंड देन 0.64, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो हमें रिलायबिलिटी हमको मिलेगी पॉइंट, ठीक है, 5184, यानी कि जो सिस्टम की रिलायबिलिटी आएगी, ठीक है, एंड ऑफ 1 ईयर, तो वो रिलायबिलिटी आएगी 0.5184। सिस्टम की जो रिलायबिलिटी आई है, ठीक है, जो यानी पूछा था उन्होंने व्हाट इज द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड एट 1 ईयर, ठीक है। तो यानी कि जो पूरा 1 साल जब कंप्लीट होगा तब उसकी जो रिलायबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो उसकी जो रिलायबिलिटी आएगी वो 0.5184 आएगा, ठीक है, पूरे साल की रिलायबिलिटी जो आएगी इन 4 कंपोनेंट्स की, ठीक है। सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा, अ ट्रक कैब असेंबली लाइन इज अंडर डेवलपमेंट, द लाइन विल यूटिलाइज 5 वेल्डिंग रोबोट्स, ठीक है। यानी कि एक ट्रक कैब मतलब असेंबली किया जाता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट किया जाता है वो एक लाइन मतलब है, ठीक है, यूटिलाइज किया जाता है 5 वेल्डिंग रोबोट्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि उसमें 5 मतलब वो होंगे स्टॉप जहां पर क्या होगा उसको कंप्लीट करने के लिए किया गया। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, इफ ईच रोबोट हैज 95% रिलायबिलिटी, व्हाट इज द टोटल रोबोट सिस्टम रिलायबिलिटी फॉर द लाइन, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, ईच मतलब रोबोट, यानी सारे रोबोट की जो रिलायबिलिटी वो क्या है 95% है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की क्या होगा अगर टोटल रोबोट को, ठीक है, सिस्टम को जो रिलायबिलिटी क्या होगी, उस पूरे लाइन के जितने रोबोट काम कर रहे हैं उसके सबकी क्या अगर मिला के हम रिलायबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, तो वो रिलायबिलिटी कितनी आएगी, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, to have a robot system reliability of 95%, what must each individual robot's reliability be, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि अगर क्या होगा सिस्टम की जो रिलायबिलिटी पूरी 95% है, ठीक है, तो हमें मस्ट यानी कि अलग जो मतलब ईच रोबोट्स हैं, ठीक है, उनकी में रिलायबिलिटी क्या करनी होगी बतानी है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी, ठीक, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी कि R1 जो जितने भी रोबोट हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ रोबोट्स हैं, तो R1T और इक्वल टू R2T और इक्वल टू R3T इक्वल टू R4T और R5T, इन सब की वैल्यू क्या 0.9
0.9, ठीक है, 0.95 यानी कि 95%, इसकी वैल्यू क्या है 0.95 है, ठीक है। तो जो आर एस इक्वल टू होता है वो क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसका ए पार्ट है ये, ठीक है। तो आर एस इक्वल टू आर एस टी हो जाएगा, यानी कि सीरीज सिस्टम में ये है, तो R1T होता है, ठीक है, R2T और R3T, R4T एंड R5T, ठीक है। इन सब के जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या 0.95 है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगा 0.95 हो जाएगा, 0.95 के जो पावर होगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.77378 आ जाएगी, ये रिलायबिलिटी आ जाएगी। उस पूरे रोबोट्स जो मतलब जिस लाइन में वर्क कर रहे हैं उस पूरे लाइन की रिलायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन इसका है वो कह रहा है सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो उन्होंने कितना दे रखा है कि 0.95 ये जो रिलायबिलिटी आई है इसकी, ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी जो मतलब गिवन था एक का, ठीक है, वो क्या था 0.95 है, ठीक है। और जो ये आर आई है, ठीक है, अब हमें इसकी निकालनी है, ठीक। तो ये क्या 0.5 है, जो इसको अगर हम पूरे को मान लें आर आई, ठीक है, तो ये क्या सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आर आई के पावर मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर है आई मतलब यह है कि 1 2 मतलब वो कितने नंबर्स ऑफ, ठीक है, और वो है रोबोट्स हैं, मतलब उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है, हर एक रोबोट की। तो ये आर आई मतलब 1 2 3 4 5 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आर की पावर 5, ठीक। तो हमें आर आई निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.95 के पावर 1/5 होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.9897 आ जाएगी, ठीक है, इसकी जो रिलायबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है वो कह रहा है 5 कंपोनेंट्स इन सीरीज आर ईच डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली विद अ हजार्ड रेट ऑफ 0.2 फेलियर पर आवर, ठीक है। 0.2 क्या है जो फेलियर होता है पर आवर में हो जाता है। व्हाट इज द रिलायबिलिटी एंड MTTF ऑफ द सिस्टम, यानी हमें सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालना है और मीन टाइम टू फेलियर निकालना है, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है फेलियर है पर आर का गिवन है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक, तो यानी कि हमारे पास लैम्डा आई की वैल्यू गिवन है 0.2, ठीक है, 0.2 यानी, और यहाँ पे आई क्या है यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। अब 1 2 5 हमने क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कंपोनेंट 5 है, इसीलिए हमने क्या किया 5 लिया, ठीक है। तो पूरे लैम्डा आई की वैल्यू 0.2 है, ठीक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है रिलायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा आर एस इक्वल टू ई के पावर माइनस लैम्डा एस टी होती है, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला होता है रिलायबिलिटी का, ठीक है, सीरीज सिस्टम में, ठीक। तो हमें ये करना है कि मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लैम्डा एस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें लैम्डा एस की वैल्यू क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा, ठीक। तो लैम्डा एस की वैल्यू जो हमें निकालना होगा तो लैम्डा एस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है लैम्डा एस इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, लैम्डा आई, ठीक। तो यानी कि ये पूरी वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यानी कि 0.2, ठीक है, वैल्यू जब रखते जाएंगे हम 5 तक, ठीक है, यानी कि लैम्डा के वैल्यू मतलब सारे उसका निकालते जाएंगे तो ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होता है, सॉरी ऐड नहीं होता, ठीक है। तो 0.2 इंटू 0.2 हो गए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा 0.2 के पावर 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पूरी वैल्यू मिलेगी 0.0032, ठीक है। ये क्या होगा ये वैल्यू आ जाएगी किसकी आएगी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसकी हम रिलायबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पे एक जीरो और लगेगा, ठीक है, 3 जीरो होंगे। जो रिलायबिलिटी निकालेंगे यानी कि इसमें पुटअप करेंगे तो आर एस इक्वल टू ई के पावर माइनस 0.0032 इंटू 1, क्योंकि पर आर गिवन था ना, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.9996 आ जाएगा, ठीक है। एंड जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यानी कि हमें निकालना था MTTF, तो MTTF, ठीक है। तो MTTF का जो फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा एस होता है, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू 0.00 मतलब 3 टाइम्स 0 32, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3125। ये क्या होगा मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है। मीन टाइम टू जो फेलियर आएगा वो आएगा 3125 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली है रिलायबिलिटी की, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है।
और क्या किया था उसने 5 कंपोनेंट की हमें पास वैल्यू क्या किया था गिवन किया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है।